अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ। और आज बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कानून आ चुके हैं, बड़ी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि पंजाब ने एक हद तक इज़्ज़त का एक लॉ इनेक्ट किया है जिसके अंदर जिसको डेफमेशन एक्ट 2024 कहा जा रहा है। ये क्या ज़रूरत पेश आई, क्या कोई ऐसा कोई बैलेंस जो है वो आउट हो चुका है जिसके लिए ये लॉ जो है वो लाया जा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, जो पैमरा की तरफ से था। उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो केस पेंडिंग है कोर्ट में उसके मुतल्लिक रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती, कमेंट नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं की जा सकती। क्या ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक नोटिफिकेशन है। और तीसरी हम बात करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज कुछ कलमात कहे, कुछ जुमले कहे और उसके बारे में क्या ख़बर है। और चौथा हम करेंगे कि स्मोक के बारे में ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज हीट वेव के मुतल्लिक भी कुछ बात की है, उसके मुतल्लिक भी बात करेंगे। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं। पहला जो मामला है पंजाब के अंदर जो लॉ है हद तक इज़्ज़त का, वो बड़ा एक अजीब सा लॉ है। उसके अंदर बैलेंस जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जनाब उसको आउट हो गया है। उसके अंदर ज़्यादा लोगों को जो है वो पुश करने की कोशिश की गई है कि कोई बात ना करे। ये आज़ादी राय जो ग़ालिबन आर्टिकल 4 है और आर्टिकल 19 है, उसके अंदर एक बैलेंस जो है वो आउट होता नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो चीधा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नमेंट ने खुद ही इनेक्ट किया, गवर्नमेंट खुद ही जो है वो उसके ट्रिब्यूनल बनाएगी, उसकी खुद ही जो है वो एक सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पर वायलेट होता नज़र आ रहा है। दूसरी ये बात है कि जनाब कानून शहादत इस तरह की प्रोसीडिंग के अंदर जो इस एक्ट के तहत आएंगी उसके ऊपर कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं होगा, समरी प्रोसीडिंग होगी। तीसरा पॉइंट कि जनाब जिसके ऊपर दावा हुआ है, खिलाफ हुआ है, वो आके कोर्ट में अपना ग्राउंड जो है वो पहले पेश करेगा। अगर उसमें कोई सकत हुई तो तब उसे लीव ग्रांट होगी और जवाब दावा देगा, उसके अंदर एविडेंस आएगा। लेकिन नॉर्मली केसेस के अंदर ये होगा कि जनाब अगर आपको लीव ग्रांट नहीं हुई तो आपके खिलाफ 30 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। मिनिमम जो है वो 30 लाख होगा, 10 गुना की बात भी की जा रही है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर उसके अंदर जो है वो सेक्शन 12 है ग़ालिबन 19, वो भी आज के शो में जो मैं एक शो करता हूँ कानून क्या कहता है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो पेंडिंग मामला आते हैं कोर्ट के अंदर उनके अंदर कोई कमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी एक स्ट्रिक्ट जो है वो मामला है। उसकी वजह ये है कि कोर्ट के अंदर जाहिर है कोर्ट खुद भी कहती हैं कि हमारी जजमेंट को आप डिस्कस करें पॉजिटिवली, उसके क्रिटिसाइज़ भी करें। अगर कोई पॉइंट अगर इस तरह का है तो ये तो एक आज़ाद मुआशरे की अक्कास होता है किसी को राइट देना। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करें। तो उसके अलावा भी मामला आती हैं कि एक पॉइंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जनाब अगर ये गवर्नमेंट जो पंजाब की है इस टाइम मरीम नवाज़ साहिबा की और मुस्लिम लीग नून की, आज इन्होंने ये कानून बना दिया है, कल को जब इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी इसी कानून के तहत तब ये जो है वो चीखें मारेंगे, तब ये इस पर एतराज़ करेंगे, तब इसके ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करेंगे। तो क्या अच्छा होता कि आप अगर एक बैलेंस लॉ बनाते जिसके ऊपर इदारे भी खुश होते। ज़रूरत इस चीज़ की ज़रूर है कि हर बंदा सोशल मीडिया पर उठता है, माइक पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। एक ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग, सहावत, अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन ये है कि समरी प्रोसीडिंग के तहत कानून कुछ ज़्यादा सख्त हो गया है। आज गवर्नर पंजाब ने भी अंदिया दिया है कि जनाब मैं इसको रिकन्सिडर करने के लिए दोबारा पंजाब असम्बली के अंदर भेज सकता हूँ। देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या ये कानून एक पुख्ता कानून बनकर सामने आता है जिसके अंदर लोगों को वाकई फंडामेंटल राइट भी मिले बात करने का और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी मिले जो हमारा आइन गारंटी करता है। तो इसका वेट करना पड़ेगा। दूसरी खबर जनाब ये है कि जनाब इसी तरह का मिलता जुलता पैमरा ने एक कोई नोटिफिकेशन 22 तारीख को ग़ालिबन निकाला। उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, जो मामला कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है उनके ऊपर बात तक भी नहीं होगी। अब ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट जो है वो नोटिफिकेशन है जिसको देखना चाहिए कि जनाब ये ऐसा ना हो कि कल को जनाब ये पता चले कि कोई पैमरा के मुतल्लिक कोई बात करनी है, उसकी आवाज़ उठानी है,
किसी की ऐसी कोई बात करनी है तो ख़ुद ही उन्होंने इसके ऊपर कदम लगा दी है। अभी तो नून लीग की गवर्नमेंट है, वो स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब पीटीआई पीपल्स पार्टी या किसी मुखालिफ की गवर्नमेंट होगी तब वो इन्हीं कवानीन का, इन्हीं नोटिफिकेशन का हवाला लेकर और आपकी गर्दन दबोचने की कोशिश करेंगे। तब आप कहेंगे कि जनाब सांस घूटा जा रहा है, आज़ादी राय नहीं है, बात नहीं करने दी जा रही। तो ये गवर्नमेंट जो है फिर अगेन उनकी ज़िम्मेदारी आती है कि ऐसे लॉ इनेक्ट करें जिसके अंदर लोगों को वाकई एक राइट भी मिले और एक ज़िम्मेदारी भी मिले। तीसरी खबर जनाब ये है कि आज स्मोक की हियरिंग हुई है। स्मोक केस के अंदर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम है हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये स्मोक को लेकर, और ओवरऑल जो हमारे मामला इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं उसके अंदर इदारों को जगाते रहते हैं। इदारे तो सोए हुए हैं, कोई काम नहीं करते। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हीट वेव के मुतल्लिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाए, और ये अच्छी बात है। जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इदारों को खुद भी जागना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम की तो वैसे प्राइमरीली ये जिम्मेदारी नहीं है, वो तो उनकी मेहरबानी है कि वो इस मामले को कर रहे हैं। सांस तक आप नहीं ले सकते, स्मोक इस कदर बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है और अच्छी एक कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी इसके अंदर जो है वो अब रिपोर्ट तलब की है तो इदारे जागेंगे। अच्छा जनाब, हीट वेव के मुतल्लिक भी कुछ करना होता है, कोई लोगों को प्रोटेक्शन देनी होती है कि इदारे हैं, वहाँ पर सैलरीज़ हैं, लोगों को टैक्स से आपके मामला जा रहे हैं, तो ये होना तो चाहिए। तो अगली जनाब ख़बर ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि बेसिकली वो मेरा ख्याल है जो जजेस की एक ट्रेनिंग होती है उससे एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इदारे की बी टीम नहीं बनूँगा और हमें बार और बेंच जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, दोनों को मिलकर चलना चाहिए। और बार के उन्होंने जो मेंबरान हैं उनको भी ये कहा कि हड़ताल का जो कल्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ये अच्छी बात है। तो ये इदारे जो हैं वो ज़ाहिर है जो भी हमारे ऑनरेबल कोर्ट हैं वो कहते हैं कि यार गवर्नमेंट हमें क्यों इस्तेमाल कर रही है, हम एक इंडिपेंडेंट इदारा हैं, आपने एक पॉलिसी बनाई है, हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, बार को, इदारों को, गवर्नमेंट को मिलकर जो है वो आगे लेके जाना चाहिए, ताकि ये इंप्रेशन ना आए कि जनाब बी टीम है आप। तो एक अच्छी बात है। इसके ऊपर वो ये भी उन्होंने कहा कि जजेस को टेक्नोलॉजी के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए, मुकम्मल जो है वो उसके ऊपर दस्तरस हासिल करनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो अच्छी उनकी एक स्पीच थी जिससे अच्छे इंडिकेशन मिले हैं और आगे जो है वो इदारे मिलकर काम करेंगे और इसके अंदर बेहतरी आएगी। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाजिर में होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।